Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about sponsorship test. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पॉन्सरशिप टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं और कौन से क्वेश्चन इसमें मेनली आते हैं, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, कैसे आप इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो और कैसे इसको आप क्रैक कर सकते हो। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो मैं अपने बेस पे बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने स्पॉन्सरशिप टेस्ट को कैसे क्रैक किया था मैं उस हिसाब से बताने वाला हूँ। मे बी ये चीज वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, इसलिए अगर आपकी कोई अदर स्ट्रेटेजीज है तो आप वो अपना सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी अभी नहीं है तो आप मेरी स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी का सिचुएशन क्या है, ठीक है। अभी बहुत से स्पॉन्सरशिप जो टेस्ट हैं वो चल रहे हैं या आने वाले हैं और बहुतों के पोस्टपोन हो चुके हैं। जिनको मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ वो बता रहे थे कि हमारे जो स्पॉन्सरशिप का टेस्ट है वो पोस्टपोन हो चुका है और अभी डेट नहीं आई है। तो डेट जब भी आएंगी तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप टेस्ट जो होते हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्योंकि मैंने बहुत से सुना है कि बहुत लोगों से सुना है जो बोलते हैं स्पॉन्सरशिप टेस्ट इजी होता है, ठीक है। मैंने ये सुना है तो, लेकिन जो मैंने दिया था उसका लेवल मीडियम था, कह सकते हो आप, एक अच्छा लेवल का था वो। सो ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो स्पॉन्सरशिप टेस्ट होता है उसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं। पहला आपका जो मेन टेस्ट हो गया और दूसरा जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, ठीक है। इसके बेसिस में आपको बताया जाता है कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। इसके बाद फिर देन इंटरव्यू होता है, मे बी वो ऐसे लॉकडाउन के बाद हो मोस्ट प्रोबेबली। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये इसका प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप टेस्ट का। सबसे पहले अगर आप किसी से स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश करते हो तो वो मेनली आजकल डिटेल्स मांगते हैं, ठीक है। वो डिटेल्स अगर आप दे देते हो फिर वो आपको एक डेट देंगे जिस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। और वो डेट आपके ईमेल आईडी पे आएगी, ठीक है, या अदरवाइज वो कॉल कर सकते हैं। जब ईमेल आईडी में उस डेट जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपके पास एक ईमेल आएगा, उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है वहां पे ज्वाइन मीटिंग का, और उसको आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले जो आजकल कंपनियां मांग रही हैं वो है आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन, एक स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टेस्ट के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि आपको उस डेट में एक ईमेल आएगा और उसमें एक ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन होता है, तो आपको ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना है। देन आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ जाते हो जिसमें बहुत से स्टूडेंट आपके साथ होंगे, साथ में एक टीचर होंगे, एक जो आपके गाइड है, और वो आपको बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो उस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपका स्क्रीन होगा लैपटॉप का, उसमें जो मेनली जो बीच का पार्ट होता है उसमें वीडियो जो आपके कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, लेकिन साइड में ना एक आप कर सकते हो चैट का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप किसी को चैट कर सकते हो। तो उसमें एक लिंक होती है, उसके नीचे एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो सबसे पहले आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। वो लिंक जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दूसरे टैब में वो लिंक ओपन हो जाएगी और उसमें आपको यूजर नेम और एक पासवर्ड चाहिए होता है जो कि आपका होगा, ठीक है। और वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको जस्ट वहां से कॉपी पेस्ट करना है, जहां पे आपकी मीटिंग चल रही थी, कॉन्फ्रेंस वीडियो चल रही थी, वहां से आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है आपको न्यू टैब में। और जैसे आप उसे कॉपी पेस्ट करके लॉग इन करोगे तो आपका एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आप एंटर हो जाओगे स्पॉन्सरशिप टेस्ट के लिए। उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, आपको जस्ट वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं कि कैसे आपको करना है, और फिर आप उसे एग्री करके कंटिन्यू करोगे। और जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले ही आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये कंपनी टू कंपनी चीजें वेरी कर सकती हैं, जैसे कि आपकी टाइमिंग हो गई, क्वेश्चन नंबर्स हो गए, या आपका डिफिकल्टी लेवल हो गया, ठीक है। और मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने दिया था तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर्स थे वो 100 थे और टाइमिंग थी 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे हो गई। और जो डिफिकल्टी लेवल थी वो कह सकते हो एक मीडियम, बहुत अच्छा लेवल था, मीडियम कह सकते हो। और बहुतों की कंपनी की जो स्पॉन्सरशिप होती है उसमें क्वेश्चंस इजी जो मैंने सुना है, ठीक है, इजी भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो और जो हमारे उसमें था उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग से आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। अब तो अब हम बात कर लेते हैं कैसा इसका सिलेबस होता है, किससे आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इंग्लिश का सेक्शन हो गया उससे आपका पैसेज मेन होता है, ठीक है। पैसेज में आपको टाइम लगता है और ये पैसेज मेरे उसमें आया था, दो पैसेज आ गए थे, ठीक है, और इससे काफी क्वेश्चन आ गए थे। और जो हमारा पीसीएम हो गया, पीसीएम भी एक अच्छे लेवल का आया था, जो खासकर मैथ्स था उसका भी डिफिकल्टी लेवल अच्छा था। जो फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का लेवल भी अच्छा था, ठीक है।
और जो हमारा जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड का हो गया वो भी एक अच्छा कह सकते हो अच्छे लेवल का था। जनरल एप्टीट्यूड नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट एक अच्छे लेवल का कह सकते हो। और तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप अगर किसी ने आपको ऐसा बोला है कि स्पॉन्सरशिप का टेस्ट आसान होता है तो उस हिसाब से प्रिपेयर मत कीजिए। एक मीडियम, एक अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करके बिल्कुल जाना, जिससे आपका स्पॉन्सरशिप का एग्जाम अगर कैसा भी हो तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो अब हम बात कर लेते हैं 3 टिप जो आपकी इस स्पॉन्सरशिप को जो क्वेश्चंस है उसको हेल्प करने में मदद करेगी। जो पहली टिप है, कभी भी आप अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो उसमें स्टक मत करना। अगर स्टक कर जाते हो, अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट मूव ऑन कर दो उस क्वेश्चन से, ठीक है। सीधे आप दूसरे क्वेश्चन में चले जाओ। इससे सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि टाइमिंग है, ठीक है। और लास्ट में फिर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, अगर आपका ज्यादा क्वेश्चन बचे हो। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अगर आप फंस भी जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आगे बढ़ते रहो, ठीक है। दूसरी टिप है वो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले प्रीफर करो जो आपके इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कौन से हो गए? जनरल एप्टीट्यूड के। और इस चीज को मैंने अप्लाई किया था और मुझे बहुत हेल्प मिली थी। और आप चाहे अगर आपके फिजिक्स का सेक्शन इजी है या आपका फिजिक्स का सेक्शन स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपको आता है क्वेश्चंस तो आप उसे कर सकते हो, क्योंकि उसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन होते नहीं है, ठीक है। तो आप उसे कर सकते हो। मैथ्स का करो और जो आपको इजी है वो आप पहले स्टार्ट करो, ठीक है। जो तीसरी टिप है वो है, अगर आपके इंग्लिश में पैसेज है तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि पैसेज में आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, शायद से आपको बताए कोई या ना बताए, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे ना वो ऐसे नहीं होते कि लाइन से आए। वो मेरा टेस्ट था उसमें कैसे आया था कि जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर इंग्लिश का है, ठीक है, तो 8वां इंग्लिश का होगा, फिर 23वां इंग्लिश का होगा, 43 का इंग्लिश का होगा। तो इससे क्या होता है ना, सबसे पहले हम जो हमारा पैसेज है ना उसका सेंस हम उतनी देर तक समझ नहीं पाएंगे। मीन्स कह सकते हो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना, तो उस क्वेश्चन के लिए कुछ और चाहिए होता है। किसी में आपको सेंस लगेगा, किसी में आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन आंसर होते हैं, और किसी में आपको सिनोनिम्स हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि मैं लास्ट में करूं। तो आप अगर लास्ट में उसे करना चाहते हैं तो आप उसे लास्ट में जरूर करें। सो जो चौथी टिप है वो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, ठीक है। तो इस चीज में आपको पहले ये ध्यान रखना है, आपको देखना है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर है तो आपको क्या करना है, जो आपके डाउटेड क्वेश्चन है उनको बिल्कुल टच भी मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको करोगे और आपका गलत हो गया, वैसे में प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी 1/4 है सही होने की। अगर आपका गलत होगा तो आपके माइनस में मार्क्स हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उनको जस्ट अटेम्प्ट ना करो। अगर कहीं पे आपको लगता है कि 2 ऑप्शन है उनमें से एक सही हो सकता है तो वहां पे आप चांस ले सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शंस में अगर आपको लग रहा है तो चांस ले सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल लेना मत। और जो हमारे नेगेटिव मार्क वाले टेस्ट होते हैं ना उसमें कट ऑफ बहुत ऊपर जाती नहीं है वैसे। और मेनली हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार हमें इतने क्वेश्चन करने ही करने, तो इस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, बहुत से डाउटेड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं जिससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है इसमें आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, साथ में देखा जाता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं, ठीक है। तो मेरे जो टेस्ट में थे वो आए थे 241 क्वेश्चन, और ये वेरी करेंगे बिल्कुल अगर आपकी कोई दूसरी कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको डल नहीं पड़ना है, आपको जस्ट अटेंटिव रहना है उस टाइम पे भी। जैसे ही आप अपना पहला टेस्ट खत्म करते हो उसके बाद जस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट अपीयर होता है, तो उसमें भी आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। और इसमें आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शंस होंगे, और ये आपकी जस्ट पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, तो आप क्या करो, जो आपको लगता है आप अपने व्यूज एकदम क्लियर आप टिक करो उन व्यूज पे जो आपको लगता है, ठीक है। एक चीज जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी चाहिए वो है, जो आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पर जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टीम वर्क में और इंडिविजुअल। तो आप यहाँ पर टीम वर्क को थोड़ा प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। वैसे में ये बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन आप टीम वर्क पे करोगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। सो आशा करता हूं इस वीडियो को देखने से आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको पता चला होगा कि कैसा पैटर्न आने वाला है और कैसा आपकी डिफिकल्टी लेवल होगी और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, अदरवाइज आप अपने ओपिनियन से जा सकते हो। और ये मैं हर बार बोलता हूं क्योंकि मेरा दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है,
और मेरी जो नॉलेज है वो अलग है, आपकी नॉलेज अलग है, ये मैंने बहुत बार बताया है। लेकिन अगर आपको लगता है, आप ट्रस्ट करते हो मुझ पे, तो आप बिल्कुल इसे फॉलो कर सकते हो। बहुत सेफ और बहुत इफेक्टिव मेथड है और ये मुझे हेल्प करता है और इसने मुझे हेल्प किया है, तो इसलिए जस्ट मैं इसे शेयर कर रहा हूं। और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपके कुछ ओपिनियन है अपने इस चैनल के बारे में, अदरवाइज आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। बेसिकली मैं सारे कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन 80% के आसपास रिप्लाई कर ही देता हूं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।